भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 शामिल हैं, जो भारत की नागरिकता प्राप्त करने, खोने और संबंधित मामलों के प्रावधानों को निर्धारित करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संविधान के प्रारंभ में 26 जनवरी 1950 नागरिकता संबंधी प्रावधानों को तय करने में इस भाग की महत्वपूर्ण भूमिका थी, और बाद में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 जैसे कानून बनाकर नागरिकता के नियमों को और विस्तृत किया। आइए प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तृत चर्चा करें। अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। यह अनुच्छेद संविधान के लागू होने पर उन व्यक्तियों को भारत का नागरिक मानता है जो भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवासित डोमिसाइल्ड थे, और जो भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुए थे, या जिनके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ था, या जो संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहे थे। यह अनुच्छेद उन लोगों के लिए नागरिकता के मानदंड स्थापित करता है जो संविधान के लागू होने के समय भारत में थे। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत को प्रवासन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। यह अनुच्छेद उन व्यक्तियों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में आए थे। इसमें 2 श्रेणियां हैं। 19 जुलाई 1948 से पहले आए लोग। यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आया था और उसके माता पिता या कोई भी दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे और वो अपने प्रवास की तारीख से लगातार भारत में निवासी रहा है, तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आए लोग। यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद पाकिस्तान से भारत आया था, तो उसे पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करनी होगी। उसे पंजीकरण के आवेदन से ठीक पहले कम से कम 6 महीने तक भारत में निवासी रहना होगा। यह अनुच्छेद विभाजन के कारण हुए बड़े पैमाने पर लोगों के विस्थापन को संबोधित करता है। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान को प्रवासन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। यह अनुच्छेद उन व्यक्तियों से संबंधित है जिन्होंने 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान में प्रवास किया लेकिन बाद में भारत लौट आए। ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जब तक कि वो पुनर्वास परमिट के तहत भारत वापस न आ जाए और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से ठीक पहले कम से कम 6 महीने तक भारत में निवासी न रहा हो। यह अनुच्छेद उन लोगों के लिए था जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे लेकिन फिर भारत लौटना चाहते थे। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। यह अनुच्छेद उन व्यक्तियों से संबंधित है जो भारत के बाहर रहते हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं। यदि कोई व्यक्ति या उसके माता पिता या कोई भी दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे और वो भारत के बाहर किसी भी देश में साधारणतः निवास कर रहा है, तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा, बशर्ते उसने भारतीय राजनयिक या कॉन्सुलर प्रतिनिधि के माध्यम से भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कराया हो। यह विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 9, स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। यह भारत में एकल नागरिकता के सिद्धांत को स्थापित करता है। भारत में राज्यों की अलग नागरिकता नहीं है, केवल भारतीय नागरिकता है। अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। यह अनुच्छेद बताता है कि इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों के तहत भारत का नागरिक होने वाला या समझा जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए ऐसा नागरिक बना रहेगा। इसका अर्थ है कि नागरिकता के अधिकार संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन है। अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करने की शक्ति। यह अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिग्रहण, समाप्ति और नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है। इसी अनुच्छेद के तहत संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 और उसके बाद के संशोधनों को अधिनियमित किया है, जो वर्तमान में भारत में नागरिकता के विस्तृत नियमों को नियंत्रित करते हैं। संक्षेप में, भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित मौलिक प्रावधानों को निर्धारित करता है, खासकर संविधान के प्रारंभ के समय। यह भारत की एकल नागरिकता के सिद्धांत को स्थापित करता है और संसद को नागरिकता से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।